$20 मिलियन पर बिक गए हम। जी माशाल्लाह, शुक्र करें वो मिल जाएं। हमने तो बड़े दावे किए थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम उसके बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। इंडिया के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। लेकिन मैं उनको क्लियर कर दूं कि पैसे के लिए पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं करवा रहा, और ना ही हमारे पास पैसे की कोई कमी है, और ना ही हमारे पास पैसा मांगने के टैलेंट की कोई कमी है। अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं भी होता तब भी हमने ये करना था कि हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना, या फिर समझ लीजिए कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, कहीं ना कहीं से जाकर पैसा मांग के ले आना था। कुछ भी करेंगे, भारत के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सुन रहे ना मोदी जी? झुक गया पीसीबी, सरेंडर कर दिया, पैसा ले लिया, पता नहीं किस किस की ले ली, और फिर एंड में ये हुआ। क्योंकि यहाँ पर जय शाह साहब के सिंपली सीधे सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कराते आप जाके यूएई में पाकिस्तान अपना मैच ना खेले, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। जो अवाम के सेंटीमेंट है वो तो जाहिर है, मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, और जो इंटरेक्शन भी लोगों से होता है, वो कहते हैं इनफ इज इनफ। अब हम बार जाते हैं, वो नहीं आते, और आप अभी जाके आपके मुल्क की चैंपियंस ट्रॉफी आप जाके इंडिया में जाके खेलेंगे मैच, तो ये बेइज्जती वाली बात है। तो ये स्टेटमेंट्स होती है जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। अब एक ये डिसीजन बीसीसीआई नहीं ले सकती, ये कॉल बीसीसीआई का नहीं है, और बीसीसीआई ने भी साफ क्लियर कर दिया आईसीसी को कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट से कोई क्लियरेंस नहीं है। जब गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं है तो फिर भारतीय टीम कैसे ट्रैवल कर सकती है? एक पार्टनरशिप फॉर्मूला है, वो फिर यूं है कि ठीक है दुबई में मैचेस खेल लेते हैं, अगले 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स इंडिया में होना है, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, या अगर कोई ये कहता है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, देन व्हाई एवरी चेयरमैन ऑफ पीसीबी हैज ऑलवेज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड पॉलिटिकल नैरेटिव? सोचने वाली बात है ना। तो पाकिस्तान पीसीबी में तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है कि एक पॉलिटिशियंस का बैकग्राउंड रहा है एज अ चेयरमैन पीसीबी में, अभी भी है। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई विन विन सिचुएशन निकालनी थी, फलाना करना था, टिमकाना करना था। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अबे वो बंदा पहले ही इतना फंसा हुआ है भाई, पॉलिटिकल हालात नहीं देख रहे हैं। एक वो बेचारा पहले ही फंसा हुआ है, उसके ऊपर से उसके ये भी डाल रहे हो उसके ऊपर। वो मैं बता रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब को जब सोशल मीडिया पे गालियाँ पड़ रही, मैंने कहा अच्छा ये वो पॉलिटिकल सिनेरियो में पड़ रही होंगी, बाद में पता चला नहीं ये तो इसमें वो भी एड अप हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी वाले, और हालात बहुत बुरे हैं भाई। मैं आपको बताऊँ, मैं बात करता हूँ सच्ची, वो जाकर आप कहीं पर भी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कहीं पर भी पोस्ट उठाकर देख लें, वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, कमेंट्स जाकर पढ़ लें, आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि फारूक भाई अगर कह रहे थे कि हालात ठीक नहीं है तो वो क्यों कह रहे थे। जाने मन जाकर देख लें, आपके पास भी तो सोशल मीडिया है। लिया, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन उसके बावजूद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह बहुत बड़ी सामने आ चुकी है। जय शाह, आपको मालूम है कि आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं और अब अपनी वो जॉब जो है वो संभाल चुके हैं। कल से लेके जय शाह आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। और जय शाह ने आते साथ क्या किया आपको मालूम है? पीसीबी ने जो डिमांड्स रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी ठुकरा दी हैं कि भाई हमें इनमें से एक भी डिमांड मंजूर नहीं है। अब वो क्या था? डिमांड्स पीसीबी की ये थी कि भाई हम आपके कहने पे अपना जो इवेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे लेके जा रहे हैं, फिर आपको ये करना होगा कि जो इंडिया में इसके बाद इवेंट्स आ रहे हैं ना 2031 तक, सारे के सारे इवेंट्स हम इंडिया में नहीं जाएंगे, तो इंडिया के इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। ये बात है। अब इस पे बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि भाई हम तो अपने इवेंट्स बाहर लेके नहीं जाएंगे। और उसके बाद पीसीबी ने साथ में ये भी बोला कि अगर जो कोई इवेंट इंडिया का बाहर जाता भी है तो जो सेमीफाइनल और फाइनल होंगे ना, उनमें भी अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है, वो भी जो है वो इंडिया में नहीं हो सकेगा, वो भी इंडिया से बाहर होगा। इतनी बड़ी डिमांड थी पीसीबी की, और वो फिर जो है बीसीसीआई ने इनकार कर दिया उसका, ठीक है। और बीसीसीआई ने जब इनकार किया, उसके अगले ही दिन जो है वो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब आईसीसी कौन है और बीसीसीआई कौन है ये भी आपको मालूम है। पहले इंडिया और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है।
जराये के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज हो गया है। लिहाजा उन्होंने आईसीसी को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दी है कि वो पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, लिहाजा इंडिया की तरह अफगानिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। सर देखिए, हम ना इंडिया के पीछे पड़े रहे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले। हमने ना तो बाकी बोर्ड्स की फिक्र की, ना उनके बारे में सोचा। अब अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी को एक रिटर्न लेटर गया है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, लिहाजा इंडिया की तरह उनके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? पहले इंडिया नहीं आ रहा था, अब अफगानिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया। पहली बात तो ये कि वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते। दे आर फार स्ट्रॉन्ग देन यू, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, किसी भी सेंस में आप कह लें। इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ी मैशियत है, 1.5-2 अरब की वो आबादी है और आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। दूसरा, वी आर द नेशन, वी आर नॉट द नेशन ऑफ आवर वर्ड्स। हम अपने अल्फाज पे तारीख उठा लें, किसी भी शोबे से, किसी भी हवाले से हम आज तक अपने अल्फाज पे कायम रहे नहीं कभी, ठीक है। तो यही हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट थी जो बज़िद थी कि भाई हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड यू सब ने देखा व्हाट जस्ट हैपेंड। $20 मिलियन पर बिक गए हम। जी माशाल्लाह, शुक्र करें वो मिल जाएं और मिल के लग जाएं। फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा, मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। अब मैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान, मैं भी मतलब खुद शायद कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना है या अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है आईसीसी को। एक बार इवेंट ना खेले, इनको कानो कान खबर हो, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के बगैर 100 में कितने 10 है, इनको पता लगे। मैं ये खुद समझता था, मगर अब माहौल कुछ इस तरह से बन गया कि आई डोंट नो ये फैसला ठीक होगा या गलत होगा, या ऐसा कहना ठीक है या गलत है। ये अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ, इसके बाद आप खुद बताइएगा और मैं भी इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तक 4 आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी जब प्रेसिडेंट्स होते थे उसके बाद चेयरमैनशिप आई। आखिरी बार जहीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के थे वो प्रेसिडेंट थे, मगर अब चेयरमैनशिप आई है जो कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है एक तरह से, उसमें 3 बार इंडियन है। अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, आप अंदाजा करिएगा, आपको अंदाजा हो। उसमें शशांक मनोहर है, श्रीनिवासन साहब थे और अब जय शाह साहब हैं, ये 3 बन गए। ओवरऑल 4 थे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 इंडियन है। और इससे पहले भी 2 बार भारतीय जो हैं आईसीसी के सदर रह चुके हैं, जिनमें जगमोहन डालमिया और शरद पवार भी शामिल है। अब मैं आपको आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब होते हैं, अब ये आप सुनिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अब मैं आपको सारे अगले बना रहा हूँ, देखिएगा इसमें भारत कितनी बार आता है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पता नहीं होनी नहीं होनी। और जय हिंद दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी जो कि हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाना है, यानी जो भी 2 शर्त पाकिस्तान के द्वारा हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए रखा गया था, उन शर्तों को बीसीसीआई मानने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही जो लेटेस्ट न्यूज़ बीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के है, जिसमें अफ़गानिस्तान ने भारत की तर्ज पे ही पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी अफ़गानिस्तान ने भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलने की पेशकश की है। यानी अफ़गानिस्तान अब भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का कोई भी मैच नहीं खेलना चाहता है। और चैंपियन ट्रॉफी में अफ़गानिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने का प्रस्ताव रखा है। और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के सोशल मीडिया या फिर पाकिस्तान मीडिया पे चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।